बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जेनेरिक BSN 4 ईयर्स डिग्री लेवल प्रोग्राम पंजाब के सेलेक्टेड स्टूडेंट को उनके दिए गए एड्रेस पर एडमिशन टर्म्स एंड कंडीशन या फिर जॉइनिंग लेटर या फिर एडमिशन कंफर्मेशन लेटर कंसर्न इंस्टीट्यूशन की तरफ से अरसाल किए जा रहे हैं और कुछ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑलरेडी अरसाल कर दिए गए हैं। इसके साथ ही सेलेक्टेड स्टूडेंट को कॉल करके इतला दी जा रही है अपनी सीट कंफर्म करने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से, और उनको कॉल पर भी लास्ट डेट और ऑल डॉक्यूमेंट सबमिशन और प्रिस्क्राइब फी फॉर मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जमा करने का बताया जा रहा है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम स्टूडेंट को यह भी बताना चाहते हैं कि इस वक्त जिन स्टूडेंट का नाम टेंटेटिव मेरिट लिस्ट में आया था उन्हीं स्टूडेंट को फाइनल मेरिट लिस्ट में रखा गया है और उन तमाम स्टूडेंट को एडमिशन लेटर और कॉल के जरिए आगाह किया जा रहा है कि अपनी सीट कंफर्म करवाएं, और जो भी स्टूडेंट ये नहीं करेंगे और ज्वाइनिंग नहीं देंगे उनकी सीट कैंसिल तस्वर होगी और उनकी जगह नेक्स्ट मेरिट में आने वाले स्टूडेंट को दे दी जाएगी। ये भी बताते चले स्टूडेंट को कि इस वक्त भी मेरिट लिस्ट में रिपीटिशन है और इसके बाद ही असल फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। जो स्टूडेंट ऑफर लेटर में दी गई हिदायत पर अमल नहीं करेंगे और ज्वाइनिंग नहीं देंगे उनको रिमूव करके नेक्स्ट मेरिट में आने वाले स्टूडेंट को सीट दे दी जाएगी, और जो स्टूडेंट रिपोर्ट कर देंगे और तमाम लेटर की हिदायत पर अमल कर लेंगे उनकी सीट कंफर्म है और वो ज्वाइनिंग कर लेंगे। यहाँ ये भी बताते चलें कि इंटरव्यू नहीं हो रहा है और डायरेक्ट ज्वाइनिंग है और स्टूडेंट की रेगुलर क्लासेस का आगाज़ जनवरी के फर्स्ट वीक से होगा। आज हम आपके साथ स्टूडेंट को मौसूल होने वाले एडमिशन लेटर शेयर कर रहे हैं और इस वक्त माया हॉस्पिटल लाहौर ने ही अभी तक ऑफर लेटर और कॉल के जरिए स्टूडेंट को अपने एडमिशन कंफर्म करने के लिए और ज्वाइनिंग देने के लिए लेटर और कॉल की है। जिन नर्सिंग कॉलेजेस का अभी तक सेलेक्टेड स्टूडेंट को कॉल या लेटर रिसीव नहीं हुआ, इंशाल्लाह विद इन 1 वीक तक एक्सपेक्टेड है कि उनको कॉल भी की जाएगी और लेटर भी सेंड किया जाएगा। आप ये लेटर अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के साथ इसको आपको समझाते भी हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी माया हॉस्पिटल लाहौर, डेटेड 18 नवंबर 2020। सब्जेक्ट एडमिशन इनटू जेनेरिक BSN प्रोग्राम एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर माया हॉस्पिटल लाहौर फॉर द सेशन 2020, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। यानी कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी माया हॉस्पिटल लाहौर की जानिब से 18 नवंबर 2020 को ये लेटर इशू हुआ है। हमारे जिन स्टूडेंट को ये लेटर रिसीव हुआ है और जिन्होंने हमें ये प्रोवाइड किया है उनका नाम हम नहीं शेयर कर सकते और इसीलिए आप अपनी स्क्रीन पर ब्लू लाइंस देख सकते हैं। सब्जेक्ट में लिखा गया है कि जेनेरिक BSN प्रोग्राम माया हॉस्पिटल लाहौर सेशन 2020 में सेलेक्टेड स्टूडेंट को तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं ताकि उसकी वेरिफिकेशन हो सके। आगे लिखते हैं, रेफरेंस योर प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म नंबर फॉर एडमिशन इनटू जेनेरिक BSN प्रोग्राम यू हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर द 4 years जेनेरिक BSN प्रोग्राम इन दिस कॉलेज ऑफ नर्सिंग किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी माया हॉस्पिटल लाहौर, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। यानी कि जो एप्लीकेशन स्टूडेंट ने सबमिट की थी उसकी बेस पर और मेरिट पर आपको प्रोविजनली 4 years जेनेरिक BSN प्रोग्राम में सेलेक्ट किया गया है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल लाहौर में, और इस लेटर का मकसद और सब्जेक्ट यही है कि आपने दिए गए टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना है। टर्म्स एंड कंडीशन में सबसे पहले नंबर पर है, You are medically physically fit for this purpose. Please appear before the medical superintendent Maya Hospital Lahore, the medical checkup, and bring with you medical fitness certificate on your arrival. No other medical fitness certificate will be accepted. इसका मतलब ये हुआ कि आपने मेडिकल और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट माया हॉस्पिटल लाहौर के सामने पेश होना है और उनसे ही मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है। बाकी किसी और हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल या डॉक्टर से बना हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए आप MS माया हॉस्पिटल से ही अराइवल से पहले ही मेडिकल एंड फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लें। Number 2, you will have to execute a bond on judicial stamp worth Rs 100 duly signed by the first class magistrate, sample available in office। यानी कि स्टूडेंट को ज्वाइनिंग के दिन ही एक स्टाम्प पेपर जिसकी मालियत 100 रुपये हो और वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से साइन भी हो यानी कि रजिस्टर हो, आपको एग्जीक्यूट करना होगा यानी फुलफिल करना होगा, जिसका सैंपल ऑफिस में अवेलेबल है और स्टूडेंट को वैसा ही लिखना होगा। Number 3, you will be paid stipend 31,470 rupees in accordance with basic pay of PPS 17 plus mess allowance along with usual allowances according to government rules as per policy during entire period of training with refundable in case of leave the training incomplete।
यानी कि स्टूडेंट को 31,470 प्लस मेस अलाउंस जो कि बेसिक पे स्केल 17 के गवर्नमेंट में बनता है दिया जाएगा, और गवर्नमेंट को पॉलिसी और रूल्स के तहत ये इंक्रीज भी होगा इंटायर प्रोग्राम में। और अगर स्टूडेंट किसी भी वजह से ये कोर्स छोड़ेगा तो उसको स्टाइपेंड की तमाम रकम गवर्नमेंट को वापस करना होगी। नंबर 4, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है तमाम सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए। You will have to take internal examination after completing 4 months preliminary training. In case you could not get through the examination, you will be provided to avail one more chance, and if you could not get through again, then you will be terminated. अब इसको तमाम सेलेक्टेड स्टूडेंट इंतहाई गौर से सुने। स्टूडेंट को 4 मंथ स्टडी कोर्स पढ़ाने के बाद स्टूडेंट से प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग इंटरनल एग्ज़ाम लिया जाएगा, और एग्ज़ाम स्टूडेंट को कोर्स पढ़ाया जाएगा उसी में से होगा। एक्सटर्नल कुछ भी नहीं होगा इस एग्ज़ाम में, जो भी स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा उसी में से होगा। और अगर स्टूडेंट इसमें फेल हो जाता है तो एक चांस स्टूडेंट को दोबारा दिया जाएगा और फिर से एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर इस बार भी स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसको 4 इयर्स जेनेरिक BSN प्रोग्राम से टर्मिनेट किया जाएगा, यानी निकाल दिया जाएगा या स्टॉक ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ये जहन में रखें कि अगर नर्सिंग फील्ड में किसी भी स्टूडेंट को एक बार टर्मिनेट कर दिया जाता है तो वो सारी ज़िंदगी के लिए नर्सिंग में एडमिशन नहीं कर सकता, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर में करना चाहे। ये रूल अभी का नहीं है, ये पुराना रूल है, और यही रूल डिप्लोमा नर्सिंग स्टूडेंट के लिए भी था। फ़र्क सिर्फ ये है इसमें कि यहाँ स्टूडेंट को 4 मंथ्स पढ़ाया जाता है और प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग एग्ज़ाम खुद कॉलेज वाले लेते हैं, जबकि डिप्लोमा नर्सिंग में ये एग्ज़ाम बोर्ड कंडक्ट करता था। और डिप्लोमा नर्सिंग स्टूडेंट के लिए 3 मंथ्स रखे गए थे PTS यानी प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग सेक्शन के लिए। यहाँ इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट को ये भी बतानी है कि डिप्लोमा नर्सिंग में जब स्टूडेंट PTS पास करते थे उसके बाद फ़ौरन ही उनकी हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ लगती थी। अब देखना यहाँ ये भी है कि क्या BSN में भी प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग के बाद स्टूडेंट की हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ लगती है कि नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है BSN जेनेरिक नर्सिंग प्रोग्राम का पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में PTS के बाद नहीं बल्कि आफ्टर 2 सेमेस्टर स्टूडेंट की ड्यूटीज़ लगती हैं हॉस्पिटल में। Number 5, you will abide by the rules and regulation of the training college and hostel, and any breach in discipline is liable to terminate your training, and stipend received by you will be refunded. यानी कि स्टूडेंट को इंटायर कोर्स के दौरान तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है और तमाम डिसिप्लिन को भी मेंटेन रखना है, और किसी भी किस्म के रूल्स की वायलेशन या डिसिप्लिन की वायलेशन स्टूडेंट को कोर्स से टर्मिनेट भी करवा सकती है। इसीलिए स्टूडेंट को हॉस्टल के भी तमाम रूल्स मानने हैं और कॉलेज की भी। Number 6, you will be resided in the hostel during the first 4 months of training period. After that, if you want to stay outside the hostel, you have to get permission from the principal with the condition that you will abide by the rules and regulation of hostel. यहाँ लास्ट पे हॉस्टल लिखा गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ हॉस्टल, लेकिन यहाँ पर इनसे मिस्टेक हुई है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ हॉस्टल नहीं है, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कॉलेज है। यानी कि पहले 4 मंथ्स ट्रेनिंग के दौरान तमाम स्टूडेंट को हॉस्टल में रहना होगा और तमाम हॉस्टल के रूल्स ही फॉलो करने होंगे। इसके बाद PTS एग्ज़ाम पास करने के बाद स्टूडेंट आउटसाइड भी रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी परमिशन कॉलेज से लेनी होगी। Number 7, false statement at the time of admission if detected at any stage will render the candidate unfit for admission and result in expulsion from the college wide government लेटर नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, डेट 6 मार्च 2020। यानी कि दाखिला करते वक्त अगर कोई भी गलत या झूठी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फिल करते वक्त दी है और वो किसी भी वक्त जाहिर हो जाए तो स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल होगा और साथ ही साथ उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा कोर्स से। Number 8, your FSC matric certificate and other relevant documents will be got verified confirmed from the respective board office institution. In case the same declared as bogus, your training will be terminated and stipend received by you will be got refunded under the Land Revenue Act, the Punjab Government Dues Recovery Ordinance 1962। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट के FSC मैट्रिक और तमाम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी रिस्पेक्टिव बोर्ड से, और अगर इस दौरान कोई भी डॉक्यूमेंट्स बोगस साबित हुआ तो स्टूडेंट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और अगर स्टूडेंट ने कोई भी स्टाइपेंड लिया होगा उसको वो भी रिफंड करना होगा लैंड रेवेन्यू एक्ट 1962 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तहत। Number 9, during training you will neither join any political party nor take part in any strike. If you are found to take part in any strike or join any political party at any stage, you will be terminated from training without assigning any notice and the stipend received by you will be refunded. यानी कि तमाम कोर्स के दौरान स्टूडेंट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते,
और ना ही किसी किस्म की स्ट्राइक या एहतजाज में हिस्सा ले सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेगा या स्ट्राइक में हिस्सा लेगा, उसको विदाउट नोटिस टर्मिनेट किया जा सकता है और उसको तमाम रिसीव्ड स्टाइपेंड वापस करना होगा। नंबर 10, you will remain unmarried during the whole training period. If you do so, your training will be terminated without any notice. ये टर्म स्पेशली हमारे फीमेल स्टूडेंट के लिए है, यानी 4 ईयर BSN जेनेरिक नर्सिंग कंप्लीट होने से पहले स्टूडेंट शादी नहीं कर सकती जब तक उसका BSN नर्सिंग कंप्लीट नहीं हो जाता। उसके बाद कर सकती है, लेकिन अगर स्टूडेंट ने दौरान ट्रेनिंग पीरियड शादी कर ली तो उसको विदाउट एनी फर्दर नोटिस टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इससे पहले डिप्लोमा नर्सिंग में भी यही टर्म और कंडीशन थी, सिर्फ इस टर्म में ये फ़र्क ये था कि वहाँ स्टूडेंट डिप्लोमा नर्सिंग के लास्ट ईयर में आके शादी कर सकती थी। ये टर्म यहाँ क्यों रखी गई है और इस टर्म की यहाँ क्या ज़रूरत थी, इसका एक मुकम्मल बैकग्राउंड है और इसको हम यहाँ इस वीडियो में बयान नहीं कर सकते, लेकिन अगर सेलेक्टेड स्टूडेंट हमसे जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, फिर हम इस पर एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। Number 11, you will not pay any stipend until and unless your documents have been verified from the concerned board. यानी कि जब तक स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट कंसर्न बोर्ड से वेरीफाइड नहीं हो जाते तब तक स्टूडेंट को कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। याद रखें कि वेरिफिकेशन तमाम कॉलेज वाले खुद करवाते हैं और स्टूडेंट को कुछ नहीं करना, बस उनको प्रिस्क्राइब फ़ी कॉलेज को अदा करनी होती है और ये वेरिफिकेशन तकरीबन 1 मंथ में ही करवा दी जाती है। Number 12, please also bring with you the following documents in original and 6 photocopies of each of them. Number 1, matric certificate. Number 2, FSC certificate. Number 3, both character certificate, matric and FSC. Number 4, domicile certificate. Number 5, national ID card or form B. Number 6, bond form attested by the first class magistrate, specimen available in office. Number 7, corresponding address during training on prescribed form attached. यानी कि स्टूडेंट को ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल साथ लाने होंगे ज्वाइनिंग के दिन ही, और इसके साथ ही इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की 6 फोटोकॉपीज़ भी साथ सबमिट करवानी होगी। नंबर 13, टर्म एंड कंडीशन है, प्लीज ब्रिंग विद यू फॉलोइंग आर्टिकल्स एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ए, सूट ऑफ वाइट KT यूनिफॉर्म, शलवार कमीज, 2 NOS यानी नंबर ऑन सेल्फ लेकिन मिनिमम 2 होना लाजमी है। बी, दुपट्टा शफून वाइट 2 NOS यानी नंबर ऑन सेल्फ। सी, ब्लैक फ्लेट शूज बाटा 1 पेयर। डी, ब्लैक सॉक्स 2 पेयर। ई, बेड शीट वाइट 2 NOS। F, मैट्रेस 1 NOS। G, रजाई और ब्लैंकेट 1 NOS। H, पिल्लो एंड पिल्लो कवर। I, बेड कवर 2 NOS। J, आयरन फॉर प्रेस 1 NOS। K, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 20 NOS। I, बाथ टॉवल 2 NOS। M, wrist watch with second hand needle 1 NOS। N, photograph of visitor। O, verification and registration fee of matric, FSC certificate and registration fee of NEB यानी nursing examination board, PNC यानी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल and बैंक ड्राफ्ट ETC RS 3500 रुपीज़। यानी कि ये जो तमाम चीज़ें हमने आपको बताई और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये स्टूडेंट ने अपने साथ लानी है ज्वाइनिंग करते वक्त। नंबर 14, no TADA will be paid on account of journey performed in this regards। यानी स्टूडेंट को ज्वाइनिंग के लिए आने के लिए कोई TADA नहीं दिया जाएगा। आगे लिखते हैं, इफ़ यू एक्सेप्ट द अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन यू आर hereby डायरेक्टेड टू ज्वाइन दिस कॉलेज till 23rd November 2020 at AM positively, failing which it will be presumed that you are not interested to undergo the training and this offer will be considered as cancelled automatically. Note, joining will be accepted considered as per merit। प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, किंग एडवर्ड मेडिकल, माय हॉस्पिटल, लाहौर। यानी कि अगर आप ऊपर दिए गए टर्म्स एंड कंडीशन को मानते हैं तो आप 23 नवंबर 2020 8 AM तक ज्वाइनिंग कर लें, और अगर आप 23 तक ज्वाइनिंग नहीं देते तो ये ऑफर कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आगे नोट में लिखते हैं कि ज्वाइनिंग मेरिट के बेस पर ही काबिल कबूल है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन तमाम कॉलेजेस के लिए है। दीगर कॉलेजेस के जैसे ही हमें ऑफ़र लेटर मौसूल होंगे वो भी आपके साथ ही शेयर करेंगे, लेकिन तमाम ऑफ़र लेटर सेम ही होंगे, सिर्फ कॉलेज का नाम वहाँ पर चेंज किया जाएगा। ऐसे ही मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक टाइम पर पहुँच सकें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।